आज हम मुंबई के जुहू के पृथ्वी थिएटर के बाहर खड़े हैं। यात्री ग्रुप ने 44 साल पूरा किया है। आज जश्न मना रहे। कुछ जश्न में शामिल हुए हैं गुलशन गौर जी, पूनम सिन्हा जी और ओम कटारे जी। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। 44वीं वर्षगांठ के मौके पर यात्री रंगमंच ग्रुप ने महज 6 दिनों में 8 नाटकों के 15 शो किए। इतना ही नहीं, इस रंगमंच ने अब तक 100 से ज़्यादा नाटकों के मंचन किए हैं। साथ ही साथ देश विदेशों में 5,500 से ज़्यादा शो करके रंगमंच की दुनिया में यात्री ग्रुप ने अपना एक अलग इतिहास भी रचा है। इस खुशी के मौके पर रंगमंच के कई कलाकारों ने हिस्सा लिया और इनके अलावा पूनम सिन्हा और गुलशन गौर ने भी अपनी उपस्थिति दिखाई। गुलशन जी, आप ये बताइए रंगमंच के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अब 44 इयर्स पृथ्वी थिएटर्स को हो गए हैं। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पर जब पृथ्वी थिएटर्स की नींव रखी गई थी तो हम यहाँ पर आए बारों बार। बहुत सारे शुरू के प्लेस देखे, हमने क्या कहते हैं अप्रिशिएट किया। दिन भर यहाँ पर आकर रिहर्सल्स भी देखते थे। हमारे बहुत सारे मित्र जो प्ले करते थे उनकी रिहर्सल्स देखी हमने। शबाना जी के प्ले की रिहर्सल्स देखी और बहुत सारे प्लेस की रिहर्सल, साधना सिंह और बहुत सारे एक्टर्स जिनकी रिहर्सल देखी। और थोड़ी देर पहले ही मैं भाभी को बता रहा था कि कुणाल जब फिल्मों में आने वाला था, फिल्मों में कुणाल कपूर तो एक्टिंग का कोर्स कर रहा था रोशन तनेजा साहब के यहाँ पर। तो कुणाल की क्लास भी मैं लिया करता था, एक्टिंग टीचर था वहाँ पर। एंड पुरानी बातें, पुरानी यादें जो पृथ्वी थिएटर से जुड़ी हुई थी। शत्रु जी, शत्रु भैया, भाभी, हम सब लोग यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा हमेशा आया करते थे। एंड बहुत ही खुशी है कि ये एक कल्चरल हब, एक कल्चर का सेंटर बन गया है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे बहुत सारा टैलेंट यहाँ पर इकट्ठा भी होता है विद दिस, इस होप से कोई उन्हें स्पॉट करेगा, कोई उन्हें पहचाने हुए लोग मिलेंगे जो उनके टैलेंट को देखेंगे और उन्हें मौका मिलेगा। तो ढेरों शुभकामनाएं। मैं कहता हूँ कि पृथ्वी थिएटर्स को 44 इयर्स जो हुए हैं उन्हें और ज़्यादा ज़बरदस्त मेगा सक्सेस मिले। और सक्सेस इस चीज़ में कि उन्होंने ऐसे ऐसे कलाकार दिए हैं, ऐसा ऐसा आर्ट दिया है, ऐसी ऐसी सुंदर कहानियाँ, प्ले वगैरह देखने के लिए दिए हैं। तो ढेरों शुभकामनाएं बताएं। खैर, ये हमको तो यही समझ में आता है कि ये जो फेस्टिवल होता है हम हमेशा आते हैं। और प्लस हमारे बहुत अच्छे भाई हैं ओम कटारे जी जो कि अपने फेस्टिवल को स्टार्ट करते हैं और हम हमेशा इनॉग्रेट करने आते हैं फेस्टिवल को। और ऑफ कोर्स अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे प्लेस देखते हैं। और ओम जी का तो खैर 44 इयर्स हो गए उनको भी, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट जी। और मैं इनके तरफ से आप यात्री और पृथ्वी थिएटर्स को भी बहुत बधाई देती हूँ और हमेशा ये इसी तरह चलता रहे। आज हमारे साथ थिएटर की दुनिया के राइटर, डायरेक्टर और सीनियर सिखाने वाले, बोलते हैं ना टीचर, रह चुके हैं और यात्री नाम से संस्था चला रहे हैं। और सबसे अहम बात बताना चाहिए, पृथ्वी थिएटर में इन्होंने 44 साल तक अपना शो किया, ड्रामा किया और लोगों का मन जीता है। और इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया है। अगर बड़े पर्दे की बात करें तो उसमें भी अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन आज थिएटर की दुनिया में, रंगमंच की दुनिया में इनका बहुत नाम चलता है, तहलका चलता है और लोग मानते भी। आज हमारे इंडियाज़ को मौका मिला है सर का इंटरव्यू लेने का। सर ये बताइए कि आपका 44 साल का अनुभव कैसा रहा, ये बताइए। क्योंकि आपकी इवेंट के अंदर इस बार देखा गया शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ पूनम सिन्हा जी और गुलशन गौर जी भी आए थे। आप क्या किस तरह से हमारे साथ शेयर करेंगे बात? देखिए, पृथ्वी थिएटर को शुरू हुआ था 78 में और हम लोगों ने वहाँ अपने नाटक करने शुरू किए थे 79 से। तब से लगातार हम लोगों ने इतने साल जो शोज़ किए हैं वो करीब करीब 100 नाटकों के 5,500 से ज़्यादा शो पूरी दुनिया में किए और कभी ब्रेक नहीं आया, कभी कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ। एक बार शो हम लोगों ने अगर अनाउंस कर दिया, चाहे कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमने किसी भी तरह उसको दूसरे कलाकार को तैयार किया। लेकिन कभी भी हमारा शो मतलब ये इतिहास है कि कभी कैंसिल नहीं हुआ।
और इसी वजह से थिएटर में हमारी बहुत सारी, जैसे कह लीजिए कि रेपुटेशन है कि हम अपने शोज़ जब भी करते हैं और एक बार किसी को कमिट कर दिया किसी भी थिएटर को कि हम को ये डेट है, तो फिर पक्का है कि हम शो करेंगे। हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में आप ड्रामा दिखाते हैं? देखिए, ये हमारे कुछ प्लेज़ हैं, जैसे कि हालांकि बहुत सारे प्लेज़ हैं, बट अब तक हम लोग करीब 40 शहरों में अपने नाटक कर चुके हैं। जहाँ भी बुलाए जाते हैं, बाहर हम अपने रिस्क पे नहीं जाते हैं, जब कोई हमें स्पॉन्सर करता है तो हम जाते हैं। वो साउथ पूरा घूमे हैं, कैलकाटा बहुत बार गए हैं, दिल्ली बहुत बार गए हैं, पंजाब पूरा घूमे हैं, गुजरात बहुत घूमे हैं, मध्य प्रदेश घूमे हैं, तो इस तरह यूपी भी बहुत सारे बार गए हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं बाहर दूसरे स्टेट में, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत बार पार्टिसिपेट किया है। और इस वक्त ये फेस्टिवल जो था ना, इसमें हमारे 6 दिन में 8 नाटकों के 15 शो थे जी। मतलब एक दिन में 4-4 शो भी थे। करीब 80% ऑडियंस थिएटर के अंदर थी, टिकट ऑडियंस। अगर हम स्टेज शो की बात करें, थिएटर की बात करें, तो बड़े पर्दे में बहुत सारे एक्टर हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं। ऐसे कौन से एक्टर हैं जो आपके साथ आते हैं, जुड़ते हैं? जी, बहुत सारे एक्टर्स जो हमारे साथ काम करते रहे हैं या हमारे अंडर बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग की है, उनमें बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एकता कपूर का भी सीरियल रहा, बड़े अच्छे लगते हैं जी। उसमें जो है अपना नकुल मेहता, वो मेरा स्टूडेंट रहा है जी। और जया ओझा हैं, एक जो इनका सीरियल चल रहा है एक मेन रोल में, नाम मुझे पता नहीं, वो हमारे ग्रुप की हैं। कीर्ति कुल्हाड़ी जो फिल्मों में काम करती हैं, वो हमारे ग्रुप से हैं, हमारे अंडर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं। प्लस आज से करीब 20 साल पहले मैंने और शेखर सुमन जी ने एक प्ले किया था जिसको मैंने डायरेक्ट किया था, और वो उसके हम लोगों ने कुछ 60-70 शो किए और बहुत सारे थिएटर्स में, बहुत सारे शहरों में। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े, तो अब हमारे दोस्त हो गए हैं और वो लगातार हमसे मिलते रहते हैं। हो सकता है अभी वर्तमान में जो नाटक हम कर रहे हैं उसमें शामिल ना हो पाते हों, लेकिन वो हमारा थिएटर देखने आते हैं और मिलना जुलना बना रहता है। आज 44 साल आपके थिएटर कंपनी को हो गए हैं और आज देखा गया आपके साथ गुलशन गौर जी है, पूनम सिन्हा जी हैं। गुलशन गौर जी से आपके संबंध कैसे थे, पूनम सिन्हा जी के संबंध कैसे, जो आपकी आवाज़ पे एक लब्बैक पे पहुंच गए हो? एक्चुअली क्या है, पूनम सिन्हा जी बहुत सालों तक पृथ्वी थिएटर पर हमारे नाटक देखने आती रहीं और फिर उनसे थोड़ी सी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई। फिर सिन्हा साहब भी उस दिन 9 बजे के शो में आए थे, 7 बजे शायद वो बिज़ी थे। और इसके पहले भी पिछले 3 जो हमारे फेस्टिवल रहे हैं वो सब सिन्हा साहब ने ही इनॉग्रेट किए थे। वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे मिलते रहते हैं और ऐसी भी कुछ सोच रहे थे, हम प्लानिंग कर रहे थे। अब कितना वो जैसे कह लीजिए कि उस पर लागू हो पाती है, लेकिन मन ये है उनका भी मेरा कि हम दोनों मिलके, मतलब मैं उनके साथ एक नाटक करूं। गुलशन ग्रोवर जी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी आपके गुलशन ग्रोवर जी से जान पहचान तो बहुत पुरानी है, लेकिन थिएटर वो शायद मेरा पहली बार ही देखने आए थे। उनको आमंत्रित किया था हमने, और हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर बत्रा, उन्होंने, उनके हमारे कॉमन दोस्त हैं, बट उनको बहुत अच्छा लगा उस दिन आके। और इस तरह बहुत सारे और भी लोग थे वहाँ। ऐश्वर्या सुखीजा टीवी सीरियल में काम करती हैं और हमारे नाटकों में भी हैं, वो भी थी वहाँ पर। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ओपनिंग पर आए थे, बहुत सारी प्रेस वाले थे, रंगमंच से बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं रंगमंच के लिए, वो लोग भी थे। प्रीता माथुर जी हैं जिनका थिएटर ग्रुप है अंक। दिनेश ठाकुर जी अब तो नहीं रहे, उनकी पत्नी है वो, और वो थिएटर ग्रुप चलाती हैं, वो भी थी। तो इस तरह बहुत सारे फिल्म के अलावा थिएटर की हस्तियां भी वहाँ मौजूद थीं उस फेस्टिवल की ओपनिंग पर। सर जी, मैं नए जो फिल्म के तरफ, थिएटर की तरफ रुख करते हैं नए बच्चे, उनको आप किस तरह से नसीहत देंगे? आपको पहले तैयार होना, किस तरह तैयार हो? थिएटर की तरफ पहले जाना चाहिए, बड़े पर्दे पे, या छोटे पर्दे पे जाना चाहिए? देखिए, थिएटर जो है ना, जितना दिखता है आसान उतना है नहीं जी। थिएटर आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। अगर आपको इसका एडिक्शन या जैसे कह लीजिए भाग गया, तो फिर इससे अच्छी कोई जगह नहीं है कलाकार के लिए। लेकिन थिएटर करना हर किसी के लिए मुश्किल है, बिकॉज़ ये आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, और ये आपसे बहुत कुछ समय लेगा और बहुत कम आपको मिलेगा। तो जिसमें पेशेंस है, जो धैर्य रख सकता है और जो समय दे सकता है,
वही थिएटर कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, थिएटर जो है ना जोश की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही होश की चीज़ है, जिसे सोच समझ के ही आदमी को कदम रखना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि कलाकार जितने दुनिया में बनना चाहते हैं नए, उनको बहुत सोच समझ के कि मैं, पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है उनको कि वो कलाकार हैं या नहीं है। बगैर ये सोचे समझे कि हमको अभिनय करना है, अभिनय करना और अभिनय आना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपने आप को खोजना पड़ता है कि क्या आपको ये कला आती है। अगर नहीं आती है तो आपको ये कला में हाथ नहीं डालना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिसने थिएटर कर लिया वो कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, अगर थिएटर में अगर वो मच गया तो। हाँ, ऐसा है कि थिएटर सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं सिखाता, बल्कि पूरी तरह से एक आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे कहिए पैदा करता है, जैसे समय पर पहुंचना, अपने कपड़ों का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें एक डिसिप्लिन में होती हैं। तो जब आप ये यहाँ से कहीं सीरियल में जाते हैं या OTT में या फिल्मों में जाते हैं तो उसकी आपको इसी तरह के डिसिप्लिन की आदत हो जाती है। फिर आप वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। परफॉर्मेंस सिर्फ डायलॉग से नहीं होती है। अगर आप अपने कॉस्ट्यूम का, प्रॉपर्टी का, मेकअप का, इन सब चीज़ों के लिए उतने ही गंभीर नहीं होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस कभी भी उसका जो लेवल है वो अच्छा नहीं हो सकता। अभी तो आपकी संस्था को 44 साल हो गए और पृथ्वी थिएटर में आपने कई शो किए। कुछ पृथ्वी थिएटर की आपको खासियत बताइए, जो रंगमंच वहाँ का होता, जो स्टेज होता, वहाँ जाते तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, आज से 44 साल पहले 16 जनवरी को हमने वहाँ पहला कदम रखा था, जब इतने शोज़ वहाँ नहीं होते थे, इतने दर्शक नहीं होते थे, टिकट भी 5 रुपये हुआ करता था। लेकिन उसका जो नशा है वो ना तो मेरा कम हुआ, ना मेरे कलाकारों का, ना ही दर्शकों का कम हुआ। इनफैक्ट वो बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा समय बिताया है। मतलब मेरे घर में मैंने कम समय बिताया है, पृथ्वी थिएटर पर ज़्यादा बिताया है। मेरे 5,500 शोज़ में से शायद 3 या 3,500 शो पृथ्वी पे हुए हैं। और वो जो आवर्स हैं उनको अगर काउंट किया जाए तो उससे कम समय मैंने अपने घर पे बिताया है। तो मेरे लिए एक घर जैसा है और एक सुकून की जगह है जहाँ बैठकर मुझे पुरानी यादें, मेरे 100 नाटकों की ओपनिंग, रिहर्सलें, एक्टर्स के साथ उठना बैठना, सब कुछ जो है ना वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आंख बंद करके कभी भी हम पूरा फ्लैशबैक में देख लेते हैं कि 40 साल की जो यात्रा है हमारी, वो किस किस दौर से गुजरी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नाटक पसंद किए, बहुत सारे नहीं किए, बहुत सारे लोगों के ग्रुप मेरे सामने बने, ख़त्म हो गए, बहुत सारे कलाकार टीवी सीरियल फिल्मों में चले गए, सिर्फ हमारे संस्था के नहीं, बहुत सारी संस्थाओं के। लेकिन थिएटर का ये जो गति है, रफ्तार है, वो कभी रुकी नहीं। बहुत सारे नए लोग आ गए, उन्होंने थिएटर की में जगह जो थी वो खाली जब जगह हुई तो उन्होंने भर दी। तो थिएटर एक ऐसी जगह है, हर दौर में ये कहा जाता है, जब फिल्मों के बाद टेलीविज़न आया तो ये कहा गया कि थिएटर मर जाएगा। फिर जब टेलीविज़न पर कलर टेलीविज़न आना शुरू हुआ, फिर थिएटर, लोगों को लगा कि थिएटर मर जाएगा। फिर OTT आया तो लोगों ने ऐसा कहा। लेकिन थिएटर हिंदुस्तान क्या, वर्ल्ड की सबसे पुरानी कला है। आपको लोगों को शायद पता होगा, लेकिन 2000 साल पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था। तो ये 2000 पुरानी परंपरा है। और कोई भी कितना भी फिल्में, सीरियल, OTT कितना भी मशहूर हो जाएं, लेकिन उसका मुकाबला थिएटर से या लाइव परफॉर्मेंस से कभी हो नहीं सकता। आप किसी भी थिएटर के एक्टर से पूछें, चाहे अनुपम खेर जी से पूछें या जो लोग प्रैक्टिस में नहीं हैं अभी थिएटर की लेकिन थिएटर करते थे, तो उनका एक ही जवाब होगा कि हाँ यार, हम थिएटर करना चाहते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ जाने के बाद भी थिएटर में आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है। थिएटर में बात है वो। हाँ, हर आदमी, जैसे हम लोग का एक शो अगर अच्छा हो जाता है तो हमारी इच्छा होती कि एक और हो जाता है यार जी। तो ये जो तृष्णा है, जिसके कह लिए ये लालच है, ये थिएटर का कभी, थिएटर कलाकार का कभी नहीं मरता है। जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है, जो आपसे जुड़ना चाहे, आप मजे हुए राइटर, डायरेक्टर और गुरु भी हैं, तो लोग आपसे जुड़ना चाहे और कुछ सीखना चाहे तो किस प्लेटफॉर्म पे से आपको जोड़ सकते हैं लोग, ये जरा बताइए। ये देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ सिंपल सी थ्योरी है, हम लोगों के ऑडिशंस करते हैं
और ऑडिशन करके सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग ट्रेनिंग करते थे, लेकिन फ़िलहाल जब से लॉकडाउन के बाद से हम लोगों ने अपने वर्कशॉप बड़ों के करना बंद कर दिए। बच्चों के वर्कशॉप अभी भी हम साल में 4 करते हैं। तो जो लोग भी थिएटर से जुड़ना चाहें उनके लिए कंपलसरी एक चीज़ है, अगर उनको हिंदी लिखना पढ़ना और बोलना अच्छे से आता है तो ही हम उनका ऑडिशन करते हैं, क्योंकि हमारी सारी प्रैक्टिस हिंदी में है, और जिसको हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आएगा उसको हम लेते नहीं हैं। आपका एक ईमेल आईडी बोल दीजिए, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो। omkatare54@live.com। थैंक यू। ये थे स्टेज की दुनिया के मजे हुए ओम कटारे जी, जिन्होंने हमारे साथ अपना कीमती समय दिया और अपने 40-44 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को ना भेजना ना भूलें। मैं इंडियाज़ के लिए सलाम का जी।